PI3 अनस्टेबल है, तो इस अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए मुझे रिएक्शन मीडियम में PBr3 और PI3 को रेडी करना है। कैसे रेडी करना है? जस्ट बाय रिएक्टिंग विथ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन and red phosphorus and iodine. Let me show the reaction. Suppose I am talking about the phosphorus bromide. So इसके लिए मैं पहले ले रहा हूँ P4 प्लस 6Br2 मिल रहा है 4 PBr3. रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड। ये PBr3 मुझे मिल गया। इसके साथ मैं इथानॉल का रिएक्शन करूँगा CH3CH2OH प्लस PBr3। तो जो मिल रहा है मुझे CH3CH2Br प्लस इसके साथ जो मिल रहा है दैट इज H3PO3। मैंने बताया फॉस्फोरस एसिड H3PO3। फर्दर तो ये है फॉस्फोरस ब्रोमाइड का रिएक्शन। ये है फॉस्फोरस ब्रोमाइड, मैंने बॉक्स में डाल दिया P4 प्लस 6 ब्रोमीन। ये रेड फॉस्फोरस है, उसके साथ ब्रोमीन का मिक्सचर PBr3। मैं फर्दर बोल रहा हूं कि डायरेक्टली मैंने PBr3 यूज नहीं किया क्योंकि PBr3 रिलेटिवली अनस्टेबल है। दैट इज द रीजन। नाउ आई एम शोइंग आयोडीन के साथ रिएक्शन P4 प्लस 6I2 जो मिल रहा है दैट इज 4PI3। फर्दर मुझे फॉस्फोरस आयोडाइड मिल गया। तो इथानॉल के साथ CH3CH2OH प्लस इसके साथ जो मिल रहा है दैट इज PI3। तो फाइनली वी आर गेटिंग CH3CH2I प्लस H3PO3। दिस इज द मेन थिंग। phosphorus plus 6I2, 4PI3, alcohol plus PI3, CH3CH2I and H3PO3. This is the main thing which you have to remember. तो ये भी एक बात है। तो मैंने तुम लोगों को बताया कि फॉस्फोरस क्लोराइड जैसा होता है, फॉस्फोरस ब्रोमाइड, फॉस्फोरस आयोडाइड भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस क्लोराइड का दो फॉर्म है PCl3 PCl5, दोनों स्टेबल है। तो डायरेक्टली तुम PCl3 PCl5 को यूज कर सकते हो। बट इफ यू टॉक अबाउट PBr3 एंड PI3, इन दोनों में दोनों अनस्टेबल है। रिलेटिवली अनस्टेबल होने के लिए हम लोग जब रिएक्शन करते तो रिएक्शन मीडियम में रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन को पांच करके मिक्सड करके PBr3 बनाते और रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन को पांच करके PI3 बनाते। तो फर्दर जैसा नॉर्मल रिएक्शन है अल्कोहल के साथ PBr3 और अल्कोहल के साथ PI3, तो फाइनली हम लोगों को ये मिल जाता है प्रोडक्ट। इसमें एक बात है, ये जो फॉस्फोरस हैलाइड मेथड है, दैट फॉस्फोरस हैलाइड मेथड इज बेटर देन द हैलोजन एसिड मेथड। ये भी मैं बताऊंगा। देखो बच्चे, ये जो सेकेंड है फॉस्फोरस हैलाइड मेथड, मैंने पहले बताया था, मैं डिटेल में बताऊंगा। ये अच्छा है देन दैट ऑफ द हैलोजन एसिड मेथड। दोनों मेथड को अगर कंपेयर किया तो मिल जाएगा कि फॉस्फोरस हैलाइड मेथड इज बेटर देन दैट ऑफ द हैलोजन एसिड मेथड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये क्यों है? इसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर वन, certain alcohol, this is reason number one, certain alcohol such as secondary and tertiary alcohol tend to dehydrate in the presence of halogen acid। मतलब ये जो पहला पॉइंट है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये दो अल्कोहल कभी कभी क्या करता है, HX के प्रेजेंट में जल्दी से डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो डिहाइड्रेट हो जाने से रिएक्शन में जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा रीजन है कि मैंने पहले बताया था कि ये रिएक्शन थ्रू कार्बोकैटायन होता है, तो दैट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। मतलब हैलोजन एसिड जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो है C+, उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। मैं फर्दर बता रहा हूं, इसको समराइज कर रहा हूं। फॉस्फोरस हैलाइड मेथड इज बेटर देन द हैलोजन एसिड। मतलब हैलोजन एसिड में ऐसा कुछ होता है जो डिजायरेबल नहीं है, इसीलिए फॉस्फोरस हैलाइड अच्छा है, या फॉस्फोरस हैलाइड में ऐसा कोई केस नहीं होता है। पहला रीजन है हैलोजन एसिड में 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हैलोजन एसिड के प्रेजेंस में कभी कभी वो डिहाइड्रेट हो जाता है।
तो डिहाइड्रेट हो जाने से कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है इंस्टीड ऑफ हैलो एल्केन। ये पहला ड्रॉबैक है हैलोजन एसिड का। दूसरा है इंटरमीडिएट में जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब वो कार्बोकैटायन जो प्रोडक्ट देना चाहिए था वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, दूसरा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर देता है। तो दैट इज द मेन टू रीजन, दैट्स वाई हैलोजन एसिड मेथड इज नॉट गुड लाइक फॉस्फोरस हैलाइड मेथड। तो इसके बारे में मैंने डिटेल बताया। ये मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा नोट है इस नोट को अच्छी तरह से देखो, इस वीडियो को अच्छी तरह से बार बार फॉलो करो। मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आइडिया टोटल क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने इस नोट पे डिटेल बताया। अभी मैं थर्ड एक प्रोसेस में बताऊंगा। अल्कोहल से ही हम लोग बना रहे, अल्कोहल से ही सब कुछ बन रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बताएंगे कि अल्कोहल से कैसे कैसे बनता है। पहला मेथड था अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। सेकेंड जो है, सेकेंड मेथड में हम लोगों ने जो बताया दैट वाज अल्कोहल विथ फॉस्फोरस हैलाइड, और फाइनली हम बताएंगे अल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये जो थायोनील क्लोराइड का जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थायोनील क्लोराइड मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है, लेट मी राइट इट डाउन, द प्रोसेस नंबर 3, रिएक्शन विथ थायोनील क्लोराइड। डेफिनेटली रिएक्शन मतलब थायोनील क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? अल्कोहल के साथ। अभी जितना सारा मैं बता रहा हूं ऑल केसेस में हम पहला रिएजेंट में अल्कोहल लेंगे। थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला है AsOCl2, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच यू हैव टू रिमेंबर। इसमें क्या होता है, इस मेथड में अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ, पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस को बता रहा हूं फिर मैं फाइनली रिएक्शन दिखाऊंगा। प्रोसेस थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब अल्कोहल के साथ थायोनील क्लोराइड में रिएक्शन होता है तो फाइनली क्लोरोएल्केन मिलता है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो इस मेथड में अल्कोहल को रिफ्लेक्स करना पड़ता है थायोनील क्लोराइड के साथ। अल्कोहल को क्या करना पड़ता है? रिफ्लक्स करना पड़ता है थायोनील क्लोराइड के साथ। जब हम अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ रिफ्लक्स करते इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ pyridine, मतलब मेरे पास में अल्कोहल है, थायोनील क्लोराइड है और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ pyridine है, तो फाइनली मुझे क्लोरोएल्केन मिलता है। तो भी बात है कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिंग? रिफ्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए volatile liquid in a flask fitted with a condenser so that the vapors are condensed back into the flask. मैं फिर से इसको एक रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से सुनो, समझ में आ जाएगा। रिफ्लक्सिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ volatile liquid, मतलब volatile liquid को इस प्रोसेस से हीट करना पड़ता है एक फ्लास्क के अंदर, जिस फ्लास्क के साथ कॉन्डेंसर फिटेड है, और उस कॉन्डेंसर के लिए वेपर क्या करता है? कॉन्डेंस बैक करके लिक्विड होके फिर फ्लास्क में आ जाता है। मतलब वोलाटाइल लिक्विड पहले वेपर में जाता है ड्यू टू हीटिंग, फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्डेंसर वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होके फ्लास्क में रह जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिंग। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ pyridine और थायोनील क्लोराइड का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का एक नाम है, उसका नाम है डार्जेन प्रोसेस। लेट मी शो द रिएक्शन, प्लीज चेक इट। फर्स्ट आई एम टेकिंग CH3CH2OH, एज वी नो दिस इज इथानॉल। मैंने पहले से बहुत बार बताया, सबको पता चल गया कि इथानॉल है। ये इथानॉल एक वोलाटाइल लिक्विड है। इसके साथ AsOCl2, दिस इज सिंपली थायोनील क्लोराइड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। And according to the condition of the reaction we have to take pyridine. pyridine भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज सिंपली pyridine, याद रखना इसको। डेफिनेटली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा, ये pyridine है। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग CH3 CH2Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस है, प्लस HCl। तो इसमें बाई प्रोडक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करो। ये जो टोटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है
डार्जेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डार्जेंस प्रोसेस। मैं फर्दर बता रहा हूं। वी हैव टू टेक इथेनॉल volatile liquid, thionyl chloride SOCl2 and pyridine, very little amount of pyridine, so finally we are getting CH3CH2Cl, ठीक है, and SO2 and HCl। तो इस एंटर प्रोसेस को हम कहते हैं डार्जेन प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने रिफ्लक्सिंग के बारे में बोला, मैंने प्रोसेस के बारे में बोला, और अभी रिएक्शन में मैंने दिखाया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस pyridine। ये जो pyridine इधर यूज होता है, ये एक्चुअली इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। किसको न्यूट्रलाइज करता है? ये जो HCl है, HCl को। रिएक्शन में देखो HCl फॉर्मेशन हो रहा है, तो HCl के लिए इसका रिएक्शन मीडियम का pH चेंज होने वाला है। तो ये pyridine इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है, रिएक्शन का जो pH है उसको मेंटेन करता है, जस्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द HCl फॉर्म इन द रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द थायनिल क्लोराइड मेथड। आज के लेक्चर के लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा कि जितना सारा प्रोसेस मैंने बताया एल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन का अल्कोहल से, पहले बताया हैलोजन एसिड, उसके बाद बताया फॉस्फोरस हैलाइड, उसके बाद मैंने बोला थायनिल क्लोराइड। इन तीनों प्रोसेस में से थायनिल क्लोराइड जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। थायनिल क्लोराइड मेथड सबसे अच्छा मेथड है। क्यों? इस रिएक्शन का जितना सारा रिएक्शन है उसका बाई प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा कि थायनिल क्लोराइड मेथड में जो बाई प्रोडक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस, HCl इज ऑल्सो गैस, और इट वुड बी न्यूट्रलाइज बाय द pyridine। तो ये जो एंटायर बाई प्रोडक्ट है ये बहुत आसानी से सिस्टम से निकाल जाता है, एक्सपेल्ड होता है ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। दैट कैन बी सल्फर डाइऑक्साइड इज गैसियस एंड कैन इजीली बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, और HCl ऐसे न्यूट्रलाइज होता है। तो बाकी जो रिएक्शन है हैलोजन एसिड उसमें बाई प्रोडक्ट उतना आसानी से निकालता नहीं है। एल्काइल फॉस्फोरस हैलाइड जब हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, उसमें भी आसानी से ये नहीं निकालता है। लेकिन थायनिल क्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस और HCl न्यूट्रलाइज होता है, तो ड्यूरिंग डिस्टिलेशन ये आसानी से सिस्टम से निकल जाता है। दैट्स वाई ये जो डार्जेन प्रोसेस है, ये डार्जेन प्रोसेस सबसे अच्छा मेथड है क्लोरोएल्केन बनाने के लिए। कहाँ से? अल्कोहल से। Thank you very much. This is the ending of the today's lecture, and in the coming lecture I will talk about more method of preparation of haloalkanes along with haloarenes. Thank you very much.